का स्वागत है दोस्तों। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और वर्गमूल पर आधारित प्रश्न पार्ट नंबर 3 तक हम करा चुके हैं। तो चौथा पार्ट में एक क्वेश्चन नंबर 36 है, तो जिसमें देखिए कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे कि हमने बताया था कि ये गुणनखंड विधि होता है। गुणनखंड विधि एक होता है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि गुणा करने के लिए कहे तब गुणनखंड विधि से हम हल करते हैं। गुणा करने के लिए कहे तो गुणनखंड विधि से। भाग विधि में अगर यदि जोड़ने या घटाने की बात कहे तो हम दोस्तों वर्गमूल जो है भाग विधि से इसमें निकालते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि इस क्वेश्चन को इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब गुणा की बात कहा है तो गुणनखंड विधि से हम संख्या 980 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 980 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब 3 से काटिए, 3 8 24, 3 से काटिए, 3 7 21, नहीं कटेगा, 1 मिनट। 2 चौक 8, 2 9 18, 0 और 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। 5 से इसको काटते हैं, 5 चौके 20, 5 9 45। अब इसको 7 से हम काट देंगे, 7 7 49, 7 51 7। अब इसमें दोस्तों कह रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा किया जाए। तब इसमें देखेंगे दोस्तों कि ये पेयर तो 2 हमारा कंप्लीट है। यदि हम एक पेयर हमारा न इनकम्प्लीट है तो 5 है, तो 5 में यदि हम 5 से गुणा कर देंगे तो एक गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसमें दोस्तों 980 में 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से गुणा कर देंगे तो ये 980 जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा, 5 से इसमें गुणा कर दिए तो ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों? 5 से। 5 यही आपका आंसर हो गया। 5 से गुणा करना पड़ेगा तो यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों देखिए 37 नंबर क्वेश्चन आगे नेक्स्ट। छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। तो 1331 है, 1323। अब इसमें हम कितने से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए? वह छोटी से छोटी संख्या हमको बताना है दोस्तों कि हम कितने से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो इसको हम काट देंगे कितने से? 3 से काटते हैं तो 3 से देखते हैं, ये 3, इसका गुणनखंड करेंगे 13 23 का। तो 3 चौक 12 हुआ, 3 चौके 12, 3 51। अब इसको काटिए, 3 से कटेगा 3 से, तो 3 51 3 1, 3 चौक 12 हुआ, 2 3 7 21। 3 से काटिए, 3 चौके 12 और 3 9 27 और 7 7 49, 7 51 7। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कि ये
कह रहा है क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए 13 23 को। किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। घन की बात कहा है इसमें। तो घन में दोस्तों जो है 3 का पेयर बनता है। ये तो कंप्लीट है हमारा 3 का एक पेयर एक कंप्लीट है। तो 7 का एक पेयर इनकम्प्लीट है। तो इसमें हमें जो है वह छोटी से छोटी संख्या जो है 7 से हमको गुणा करना पड़ेगा, तब यह संख्या जो है पूर्ण घन बन जाएगा। तो आपका ये आंसर क्या हो गया 7। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है दोस्तों 7 है। इस 7 से हम इसमें गुणा कर देंगे 1323 में, तो दोस्तों ये जो है पूर्ण घन बन जाएगा। घन की बात इसमें कहा है। तो घन में 3 3 का पेयर बनता है। तो यहाँ पर 7 का दो ही एक पेयर है। 7 एक साथ इसमें कम है, एक साथ और होता तब ये जो है हमारा पूर्ण घन बन जाता। तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा 7 से। वो संख्या क्या है 7 है। 7 से हमें गुणा करना पड़ेगा तब यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 38 नंबर उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग होगा। ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछ रहा है कि के अंकों का योग होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों कि उस न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम मतलब छोटी, जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो के अंकों का योग क्या होगा। अंकों का योग बताना है। तो 1800 का हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। 1800 का गुणनखंड विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये 1800 है, 2 9 18, 2 5 10, ये 0, 2 9 18 हुआ, 900 आएगा, सॉरी 900, और 2 चौक 8 हुआ, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 3 सते 21, 3 पछे 15, 3 दूना 6, 3 पछे 15, और 5 पचम 25, 5 इक्यानम 5, ये कट गया दोस्तों। अब इसमें देखेंगे कि 2 का तो एक पेयर बन रहा है, लेकिन 3 का और 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 5 में और 3 में दोनों में हमको 3 में एक 3 से हमको गुणा करना पड़ेगा, और 5 में जो है एक 5 से हम गुणा करेंगे, तब ये जो है पूर्ण घन बनेगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, 3 पचे 15, 15 आया। अब देखिए दोस्तों कि इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि उस न्यूनतम संख्या को जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। घन संख्या तो हमें प्राप्त हो गया है। अब कह रहा के अंकों का योग, अंकों का योग, ये हमारा अंक है। तो अंक हमारा क्या है 15, 1 और 5 ये अंक है। 1 में 5 जोड़ देंगे तो 5 1 6, ये हमारा अंकों का योग है। यही आपका आंसर है, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग कह रहा है।
तो अंक का योग कह रहा है, तो 3 में हमने 3 से गुणा कर दिया तो इसका पेयर कंप्लीट हो गया, और 5 में 5 से गुणा कर दिए तो ये पेयर कंप्लीट हो गया, तो ये पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो गई। तो इसमें कह रहा है कि जो है कि अंकों का योग क्या होगा, अंक का योग क्या होगा, कितना आया, 15 आया, 15 आया है। तो 15 को हम क्या करेंगे कि अंकों का योग 1 और 5 जोड़ देंगे, तो 5 एक कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर। बंद कर दे हैं, चलता हम कहते 39 है। और जैसे अभी हमने बताया 38 नंबर क्वेश्चन, वैसे उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है। तो उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, के अंकों का योग, योग ज्ञात कीजिए। इसमें अंकों का योग ज्ञात कीजिए पूछा है। तो दोस्तों इसमें देखिए उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अंक का योग जो पूर्ण घन प्राप्त हो, उसके अंकों का योग हमको बताना है कि अंक का योग कितना होगा। जो पूर्ण घन हमारा बना हुआ है उसके अंकों का योग बताना है। तो देखिए दोस्तों कि इसका हम क्या करेंगे, 1440 का गुणनखंड विधि से हम इसका फैक्टर करेंगे। 1440 2 सते 14, 2 दूना 4, 0, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। अब 2 से काटिए, 2 इक्यावन, 2 अठे 16, 2 नौ 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। 3 से काटिए इसे, 3 इक्यावन 3, और 3 पछे 15, 3 पछे 15, और 5 इक्यावन 5। ये आया दोस्तों। तो इसमें कह रहा है घन प्राप्त हो, पूर्ण घन कह रहा है, तो घन में एक पेयर कंप्लीट हो गया, एक ही पेयर आपका कंप्लीट है इसमें। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें हम 2 से यदि गुणा कर दें तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा, इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। अब 5 में जो है, 5 तो एक ही बार है तो हमको 2 बार इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 2 बार इसमें गुणा करेंगे तो इसमें देखिए दोस्तों 2 से इसमें गुणा किए, एक पेयर कंप्लीट है, इसको छोड़ेंगे। तो 2 इसमें गुणा करेंगे, 3 इसमें गुणा करिए, 3 इसमें गुणा कर दिए, 5 इसमें गुणा करिए, 3 एक पेयर 3 और गुणे 5। तो ये हुआ हमारा 2 गुणे 3 गुणे 2 बार 5 से इसमें गुणा करेंगे, 5 से इसमें 2 बार गुणा करेंगे, तब ये हमारा पेयर कंप्लीट होगा। तो 2 तिहाई 6, पंचे 30, 30 पंचे 150, 150 आया, 150 आ गया। हमारा जो संख्या आया है 150, वह न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तब यहाँ देखिए दोस्तों कि ये इसमें हम 2 से गुणा कर दिए तो ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया, 2 से गुणा कर दिए, इसमें 3 से हमने गुणा कर दिया तो ये पेयर हमारा कंप्लीट हो गया,
5 से इसमें 5 से हमको गुणा करना पड़ेगा, तब ये हमारा पूर्ण घन बनेगा। तो इसको हम गुणा कर लिए, इसमें 2 3 6 5 30 5 150। तो इनके अंकों का योग, अब ये तो घन तो प्राप्त हो गया, के अंकों का योग कह रहा है कि अंकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों का योग, अंकों का योग है 1, इसी को हम प्लस कर देंगे 1 + 5 + 0। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 1 6। यही आपका आंसर हुआ, 6 आ गया। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 40 नंबर 39 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, 40 नंबर हम देखते हैं। दोस्तों के क्वेश्चन नंबर है 40 है। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो इसमें जो है हम 3600 का हम गुणनखंड कर लेंगे। तो 3600 का दोस्तों हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 = 16 1800 हुआ। 2 से इसको काटिए, 2 9 18 900 हुआ। 2 से काटिए, 2 चौक 8 2 पंचे 10। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पंचे 10। 3 7 21 हुआ, 3 पचे 15 हुआ, 3 दूना 6 3 पचे 15, 5 पचम 25, 5 × 5 ये। अब इसमें देखेंगे दोस्तों कि एक पेयर तो ये कंप्लीट है, पूर्ण घन की बात कहा है तो एक पेयर ये कंप्लीट है। इसमें जो है 2 × 2, अब ये पेयर हमारा कंप्लीट होगा। 2 बार 2 से इसमें गुणा करेंगे और इसमें जो है 3 में एक 3 से गुणा कर देंगे तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। और इस 5 में जो है 5 से हम गुणा कर देंगे तो ये पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि 2 × 2 × 3 × 5, ये इसमें गुणा कर दीजिए। 2 दूना 4 4 3 12 12 पंचे 60 60। एक मिनट दोस्तों, तनिके 2 दूना 4। क्वेश्चन नंबर 40 है। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। भागफल की बात इसमें कह रहा है कि भागफल जो है पूर्ण घन हो जाए। तो इसमें 3600 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 3600 का गुणनखंड दोस्तों निकालिए। 2 × 2 = 16 हुआ 1800, 2 9 18 900, 2 चौके 8 2 पंचे 10। फिर 2 से काटिए तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 पंचे 10, 3 7 21 3 पचे 15 हुआ। 3 दूना 6 3 पचे 15, 5 पचम 25, 5 × 5 ये हुआ दोस्तों। तो अब इसमें देखिए कि ये हमारा फैक्टर हो गया। तो न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो इसमें भागफल की बात कह रहा है तो भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो भागफल की बात कह रहा है तो 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो इसको गुणा करिए इसमें। तो इसे 2 3 6 6 3 18 18 पंचे 90 90 पंचे 450 450 है दोस्तों कि 450 जो है वो न्यूनतम संख्या है जिससे हम विभाजित करेंगे तो ये भागफल जो है पूर्ण घन बन जाएगा। 450 से हम इसमें भाग देंगे तो ये संख्या जो है पूर्ण घन बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 450। ये आपका आंसर है। 450 से हम विभाजित कर देंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा पूर्ण घन। तो इस प्रकार से अब आगे क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। तो आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर है 41। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो देखेंगे दोस्तों कि इसमें वह 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित की जाए। एक अंक वाली संख्या से विभाजित करने की बात कह रहा है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो दोस्तों 1008 का हम जो है फैक्टर कर लेंगे। 1008 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 पंचे 10, 0, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 2 दूना 2 51, 2 दूना 4, 2 छंग 12 हुआ, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 51, 3 सते 21, 7 51 7। अब इसमें देखिए दोस्तों कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए। तो इसमें देखेंगे कि ये पेयर तो हमारा जो है घन की बात कह रहा है। तो ये एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल जो है पूर्ण घन हो जाए। तो भागफल हमारा जो है तो वह न्यूनतम संख्या क्या है? 7 है। 7 हमारी वह न्यूनतम संख्या है जिससे वह एक अंक वाली संख्या है। एक अंक वाली संख्या है। अब इसमें देखिए कि 2 का 3 ए पेयर बन रहा है 3। ये हमारा 3 का भी 3 जो है 3 का भी हमारा है, लेकिन 7 जो है वो एक अंक वाली वो संख्या है जिससे यह भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। 7 से यदि इसमें भाग दे दिया जाए, 7 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो इसका भागफल जो है 1008 का 7 से इसमें भाग दे दिया जाए तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो दोस्तों आपका ये आंसर हो जाएगा 7। ये आपका आंसर होगा जो एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाएगा। वह अंक क्या है? 7 है। 7 से इसको विभाजित किया जाएगा तो यह भागफल जो है पूर्ण घन बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे देखिए, एक मिनट क्लोज कर दे। नंबर 42 है वर्गमूल पर इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न पर आधारित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं? तो 5184 संतरों के पेड़ को लगाता है। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति जो है उसको व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने ही पंक्तियां रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो मान लीजिए कि पंक्तियों की संख्या यक्ष और पेड़ की संख्या भी यक्ष मान लीजिए। माना हम मान लेते हैं कि माना पेड़ की संख्या यक्ष और पंक्तियों की संख्या यक्ष। माना बाग में पंक्ति की संख्या
यक्स है और पेड़ की संख्या, पेड़ की संख्या यक्स है। अब दोनों को यक्स मान लिए, उतने ही कह रहा है कि उतने ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। एक पंक्ति में जितने पेड़ हैं उतनी पंक्तियां हैं। बाग में उतने ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो इसमें कह रहा, तो हमने क्या किया कि मान लिया कि बाग में पंक्ति की संख्या यक्स और पेड़ की भी संख्या यक्स मान लिए। तो यक्स का यक्स में हम गुणा कर देंगे, यक्स का यक्स में हम गुणा करेंगे तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर कितना दिया हुआ है, 5184, 5184 दिया है। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये स्क्वायर बन गया। बाग में पंक्तियों की संख्या और पेड़ की संख्या दोनों को हम गुणा कर दिए तो यक्स स्क्वायर, यक्स का यक्स में गुणा कर दिए तो यक्स स्क्वायर हुआ। तो इसके बराबर दिया गया तो व्यक्ति अपने बाग में इतने पेड़ लगाता है, 5184 पेड़ जो है व्यक्ति बाग में लगाता है। तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5184, 5184। अब देखिए दोस्तों कि या तो इसका चाहे तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए, चाहे तो आप ऑप्शन से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, √5184। तो ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों कि पहला ऑप्शन हमारा कितना है, 70 है, दूसरा कितना है, 72 है, तीसरा कितना है, 75 है, चौथा कितना है, 81 है। ऑप्शन से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए कि लास्ट में कितना है, 5184, इसमें 4 है तो 4 इसमें किस नंबर में आए, इसमें तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, ठीक। और ये 2 का स्क्वायर 4, 72 को 2 बार गुणा कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इसमें बन रहा है तो यही आपका जो है 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यक्स बराबर 72। कितनी पंक्तियां हैं बाग में, 72, 72 पंक्तियां हैं बाग में जो है, 72 पंक्तियां हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन है कि 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं। कक्षा में लड़के बताना है कि कितने लड़के हैं। तो मान लीजिए कि कक्षा में हम लड़के x मान लेते हैं। यहाँ ये लड़के, ये लड़कियां, दोनों जो है बराबर योगदान दे रहे हैं। तो 60 छात्रों की कक्षा में 60 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं, 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर, लड़कों ने जो है प्रत्येक लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दे रहे हैं। लड़के जो हैं लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दे रहे हैं, ठीक। तो लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया, तो लड़कियों ने भी लड़कों के संख्या के बराबर योगदान दिया। तो दोनों की संख्याएं बराबर हैं। तो यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित किए गए, दोनों को मिला करके कितने रुपए एकत्रित किए गए, 1600 रुपए एकत्रित किए गए। तो रुपए एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं। देखिए ये तो 60 छात्र टोटल थे, 60 छात्र टोटल थे, कुल जो है 60 छात्र थे।
तो यहाँ पर मान लीजिए कि लड़के की संख्या बताना है, कक्षा में कितने लड़के हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो x मान लेते हैं, तो x में से 60 में से हम x को माइनस करेंगे, 60 में से x को हम माइनस करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये लड़के जो हैं लड़कियों की संख्या के बराबर योगदान दे रहे हैं, तो ये लड़कियां भी तो जो है इन लड़कों के योगदान के बराबर लड़कियां भी रुपयों का योगदान दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 60। लड़कों की संख्या कितनी थी, लड़कों की संख्या जो है x माने थे, तो x इसमें गुणा कर दीजिए। तो लड़कियां भी तो बराबर योगदान दे रही हैं, तो इसको भी x मान लेते हैं। तो दोनों का कुल योग जो है कितना दिया है, 1600 बराबर कितना है, 1600 है। तो देखिए दोस्तों कि इसमें हम जो है इसको हम गुणा करेंगे इसमें, या दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2x और 60 माइनस x, वही है 60 माइनस x, दोनों का बराबर है 60 माइनस x। एक मिनट तरीके, 60 माइनस x, सूरज कि 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। तो इसमें देखिए कि पूछ क्या रहा है कि लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित किए गए, तो कक्षा में कितने लड़के हैं। मान लीजिए कि छात्रों की, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, यहाँ लिखेंगे कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या कितना है, 60 है। तो लड़के की संख्या, अब इसमें लड़के की संख्या पूछ रहा है, तो कक्षा में लड़के की संख्या कितना है, लड़के को हम x मान लेते हैं, और लड़कियों की संख्या, ये लड़की है, लड़की की संख्या है। तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 60 है, तो ये 60 माइनस कितना हो जाएगा, 60 माइनस x होगा, 60 माइनस x। तो लड़कियों की संख्या ये भी तो बराबर योगदान दे रही है, जितने लड़के दे रहे हैं लड़कियों की संख्या के बराबर उतने रुपए का योगदान दे रहे हैं, तो लड़कियां भी तो जो है लड़कों की संख्या के बराबर योगदान दे रही हैं, तो दोनों का बराबर है। तो ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 माइनस x। तो इसमें x से हम गुणा करेंगे, इसमें भी x से हम गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों का योगदान जो है दोनों का बराबर है, जितने लड़के हैं उतने लड़कियां हैं, लड़की और लड़के दोनों रुपयों की संख्या का योगदान बराबर दे रहे हैं। तो कितने रुपए टोटल एकत्रित हुए हैं, दोनों का, लड़के और लड़की दोनों का कितने रुपया एकत्रित हुआ है, 1600 रुपया, 1600 रुपया एकत्रित हुआ। तो दोस्तों इसको दोनों को हम लड़के की संख्या और लड़की की संख्या को हम जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा क्या, 2x और 60 माइनस x बराबर कितना, 1600 आया। 2 से इसको हम काट देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 800। तो x और 60 माइनस x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 800 आया। अब यहाँ पर देखेंगे कि x 60 माइनस x बराबर 800, ये 800 है। तो इसमें देखिए दोस्तों कि हम इसको ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया गया है कि ऑप्शन में हमारा दिया गया है, या 2 तरीका है, या तो आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो x को इसमें गुणा करके इसका जो है गुणनखंड विधि से इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बना करके, समीकरण बना करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया 50
50 दिया है, ये ऑप्शन है आपका 50 है और 20 है, 25 है, 20 है, 25 है, या इनमें से कोई नहीं, ये दिया गया है। तो पहले हम 50 रखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या ये 800 के बराबर आ रहा है? 800 के बराबर आ रहा है तो दोनों साइड बराबर है, तब तो ये 50 हमारा जो है 50 रखने पर 800 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 50 रखेंगे तो 50 और यहाँ पर 50, 10 आ गया 50 और ये 50, यहाँ पर 60 माइनस 50 बराबर ये 800 है। 800 तो 50 50 और ये आ गया कितना 10, 5 दहम 50 मतलब 500 हो गया, बराबर कितना 800। तो 500 के 50 रखने पर 800 नहीं आ रहा है, तो अब आगे देखेंगे दोस्तों कि ये 50 जो है इसको हम काट देंगे। पहला ऑप्शन जो है रॉन्ग है। दूसरा 20 रखते हैं यहाँ पर, 60 माइनस 20 बराबर 800। तो 20 और 60 में से 20 हम घटाएंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों 40 बराबर 800। 800 हुआ तो 2 चौके 8, तो 20 रखने पर ये 800 के बराबर हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ये 20। तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन सी सही है, 20 आएगा। 20 आपका ये आंसर होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन